नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन पर चर्चा करेंगे और इस सेशन का संबंध है मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट से, जिसे हम लोग जानते हैं क्षेत्रीय राज्य के नाम से। क्षेत्रीय राज्य का संबंध है कि हम लोगों का देश में मुगल काल चल रही थी और मुगल काल के अंतिम पड़ाव के समय में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो मुगल वंश को चलाने वाले योग्य शासकों की कमी हो गई, जिसके कारण पूरा भारत का साम्राज्य जो था वह छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त होना शुरू हो गया, बंटना शुरू हो गया। और भारत कई सारे राज्यों में बंट गए, जो कि अलग अलग प्रांतों के सूबेदार बनाए गए थे और उन सूबेदार के द्वारा अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया गया था। इसी से संदर्भित हम लोगों का यह सेशन होगा, जिसमें कि कुछ नए नए राज्यों का गठन किया गया। अंतिम रूप से उन राज्यों का विलय ब्रिटिश प्रांत में कर लिया गया और इन सारे प्रांतों को अंतिम रूप से भारतीय राजनेताओं, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा आज़ाद कराई गई। तो इन राज्यों के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और किस प्रकार से यह ब्रिटिशों के अधीन चली गई। तो चलिए इस सेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला राज्य बनने वाला था उसे हम लोग जानते हैं हैदराबाद के नाम से। हैदराबाद का एक व्यक्ति थे, दौर चल रही थी उस समय 1724 का। हैदराबाद के एक सूबेदार थे जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। व्यक्ति का नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया और इस राज्य का नाम दिया गया हैदराबाद। निजाम उल मुल्क का मुख्य नाम था चिनकलीज खान, यानी इन्हें हम लोग जानते थे चिनकलीज खान के नाम से भी। चिनकलीज खान के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसे? निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क को हम लोग जानते हैं चिनकलीज खान के नाम से भी, जो कि यहाँ पर आप दिया हुआ है। जिस समय निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया, उस समय दिल्ली में शासन चल रहा था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही यहाँ पर यदि हम देखें तो हम लोगों का मुगल वंश चल रहा था और मुगल वंश के शासक बने हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का क्षेत्र यानी कि यहाँ पर पड़ता है एक प्रांत जिसे हम लोग जानते हैं दक्कन के नाम से। दक्कन का उस समय सूबेदार बने हुए थे मुवारिज खान। मुवारिज खान को संदेश भिजवाते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद पर आक्रमण करने का इन्होंने निमंत्रण दे दिया, जिसके कारण मुवारिज खान ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिए। हैदराबाद पर इन्होंने आक्रमण किया 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में जब इन्होंने हैदराबाद पर आक्रमण किए, तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क एवं मुवारिज खान के बीच में एक भयंकर युद्ध हो गया और उस युद्ध को हम लोग जानते हैं सुकरखेड़ा का युद्ध के नाम से। उस युद्ध को हम लोग जानते हैं सुकरखेड़ा का युद्ध के नाम से। सुकरखेड़ा का युद्ध में मुवारिज खान एवं निजाम उल मुल्क इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में मुवारिज खान की हार हो गई। हार होने के बाद में निजाम की शक्ति थोड़ा सा बढ़ गई और निजाम की शक्ति को कम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 1728 ईस्वी के दौर में उस समय मराठा पेशवा बने हुए थे बाजीराव प्रथम। थोड़ा सा हम लोग क्षेत्र के संबंध में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये वाला जो इधर का प्रांत आप देख पा रहे हैं, इधर पड़ती है हम लोगों का क्षेत्र मराठा। मराठा का उस समय पेशवा बने हुए थे बाजीराव प्रथम। मराठा पेशवा बने हुए थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने आक्रमण कर दिया हैदराबाद पर। बाजीराव प्रथम ने आक्रमण कर दिया हैदराबाद पर, जिसके कारण हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव प्रथम के बीच में एक युद्ध हो गया और उस युद्ध को हम लोग जानते हैं पालखेड़ा का युद्ध के नाम से। क्वेश्चन पूछेगा कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पेशवा उस समय बने हुए थे मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के साथ में यह युद्ध 1728 ईस्वी में लड़ा गया। किंतु इस युद्ध में निजाम की हो गई हार। निजाम अपनी हार को देखते हुए इन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ में संधि करने का प्रस्ताव दिए, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक संधि किया गया और जगह का नाम था मुंशी देवगांव। मुंशी शिवगांव की संधि कर दिया गया और मुंशी शिवगांव की संधि में बाजीराव प्रथम की
जितने भी प्रकार की बातें थी उन सारी मांग को मान लिए निजाम उल मुल्क ने। इस प्रकार से निजाम उल मुल्क कुछ दिनों के बाद में दौर चल रही थी 1748 ईस्वी का। 1748 ईस्वी के समय में निजाम उल मुल्क की हो गई मृत्यु, यानी कि निजाम की हो गई मृत्यु। निजाम की मृत्यु होने के बाद में हैदराबाद में शासक बनने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। निजाम का पुत्र था जिसका नाम था नासिर जंग। निजाम का पुत्र का नाम था नासिर जंग और इनका पोता का नाम था मुजफ्फर जंग। इन दोनों ने आपस में शासक बनने के लिए हैदराबाद के क्षेत्र में युद्ध कर लिए, जिसके कारण नासिर जंग ने अंग्रेजों का सहयोग लिया। जब नासिर जंग ने विदेशी कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग ले लिए तो मुजफ्फर जंग ने भी फ्रांसीसियों के साथ में संधि कर लिया और फ्रांसीसी को अपनी ओर से लड़ने का निमंत्रण दे दिया। इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया। यह स्थिति भारत की दुर्दशा से कम नहीं थी, क्योंकि भारत के अपने ही पिता और पुत्र के बीच में यह लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों कंपनी की सेना भाग लिए, जिसमें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वीरतापूर्वक लड़ाई किए और अंतिम सफलता इस युद्ध में मुजफ्फर जंग को मिली और मुजफ्फर जंग बने हैदराबाद के शासक। जब मुजफ्फर जंग हैदराबाद के शासक बने तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपनी को विस्तार करने का निमंत्रण, मतलब कि इन्होंने स्वीकृति दिया, प्रस्ताव दिए, जिसको कि स्वीकार कर लिया मुजफ्फर जंग ने। किंतु फ्रांसीसी धीरे धीरे करके कर्नाटक युद्ध होने के कारण भारत में महत्वहीन हो गई और विदेशी कंपनी में सबसे अधिक वर्चस्व के रूप में उभर कर सामने आया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे अधिक वर्चस्व में आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया था 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली को। उस समय गवर्नर बनाया गया लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने हैदराबाद के निजाम के साथ में इन्होंने एक संधि किया और उस संधि को कहा गया सहायक संधि। अब इस संधि में होता क्या था कि सहायक संधि जिस शासक के साथ में किया जाता था, उस शासक के क्षेत्र में जितने भी सेना होते थे उन सेना का 50% सेना ब्रिटिश कंपनी शामिल करती थी और इसका कोई प्रकार का पैसा नहीं लेते थे और इसमें से सहायता करने का संधि किया जाता था। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता था उस राजा के प्रांत का पता लगाना, उस राजा के खजाने का पता लगाना, जिसे कि लूटने का योजना बनाई जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस संधि को मानने के लिए तैयार हो गए हैदराबाद के शासकों ने। इस प्रकार से हैदराबाद के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और इसका प्रयोग भारत में सबसे पहली बार लॉर्ड बेलेजली ने किया था। इस प्रकार से धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्यों को जीतते हुए अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में भारत के लगभग राजाओं को पराजित कर दिए और पराजित करने के बाद में संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद 1857 की क्रांति के बाद हम लोगों का देश 90 वर्षों तक गुलाम रहा। 90 वर्षों की गुलामी के बाद हम लोगों का देश अंतिम रूप से 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ। जब हम लोगों का देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हैदराबाद के निजाम ने स्वयं घोषणा किया कि ना तो हम पाकिस्तान के नियम को मानेंगे और ना ही भारत के नियम को मानेंगे। इस प्रकार से हैदराबाद के निजाम ना तो वह भारत के साथ में रहना पसंद किए और ना ही यह पाकिस्तान के साथ में रहना पसंद किए। इन्होंने हैदराबाद के निजाम ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने प्रांतों की घोषणा की है। इस प्रकार से बिना हैदराबाद का भारत अधूरा सा लगता, हम लोगों का नक्शा ही खराब करने का प्रयास किया गया हैदराबाद के निजाम के द्वारा। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने सूचना देते हुए इन्होंने हैदराबाद को किसी प्रकार से भारतीय प्रांत में देशी रियासत में मिलाने का इन्होंने प्रस्ताव दिए। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री के पद पर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सेना का प्रयोग करते हुए इन्होंने हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई लागू कर दिया। इन्होंने ऑपरेशन पोलो लागू कर दिया। सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इन्होंने हैदराबाद के प्रांतों को पूरी तरीके से वहाँ के
जितने भी निजाम के राजा थे उन सारे राजाओं को पराजित कर दिए और अंतिम रूप से हम लोगों का क्षेत्र में 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत का अंग बना लिया गया। इस प्रकार से हैदराबाद भारत का अंग 1948 ईस्वी में बना और आज तक हैदराबाद भारत का एक राज्य के रूप में, यानी कि इसी हैदराबाद को तोड़कर अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में बनाई गई। तेलंगाना की स्थापना 2014 ईस्वी में किया गया, जिसमें कि सबसे अहम भूमिका हम लोगों के हैदराबाद को तोड़ने की बात थी। तो हैदराबाद को 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, यानी कि सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारतीय प्रांत में इसे क्या किया गया, मिला लिया गया। और भारतीय प्रांत में मिलाने की सबसे बड़ी भूमिका जो निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार से भारत का एक विशेष प्रकार का अंग हैदराबाद बना और छोटे छोटे राज्य जितने थे उन सारे राज्यों को भारत में मिलाने का इन्होंने प्रयास किए। इस प्रकार से हैदराबाद को भारत का अंग बनाते हुए भारतीय क्षेत्र में इसे क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। तो